हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवांगी जैन है। आज हम नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही अन्य दूसरे और मोशंस के बारे में पढ़ेंगे। अभी रिसेंटली अपोजिशन पार्टीज कॉलिशन करके गठबंधन करके मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आई है लोकसभा में। ये जो मोशन होते हैं ये संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कहीं भी मेंशन नहीं है। ये जो मोशन होता है ये रूल्स में दिए हुए हैं, लोकसभा के और राज्यसभा के रूल्स में दिए गए हैं। मोशन होता ये जितने भी मोशंस होते हैं सारे के सारे मोशन सिंपल मेजॉरिटी से पास होते हैं। प्रपोजल ब्रॉड बिफोर द हाउस टू इलिसिट अ डिसीजन और एन ओपिनियन। किसी भी पार्टी की जो ओपिनियन होती है एमपी की, वो मोशन के थ्रू लेके आते हैं और ज़रूरी नहीं कि हर मोशन पर वोट हो, डिस्कशन भी हो सकता है। स्पेसिफिक मोशन, ये जो मोशंस हैं ये सारे के सारे सिंपल मेजॉरिटी से पास होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये लोकसभा में सिर्फ इंट्रोड्यूस होता है, इनको भी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे अभी आगे। ट्रस्ट मोशन और कॉन्फिडेंस मोशन ये भी लोकसभा में होता है। मोशन ऑफ थैंक्स दोनों हाउस में पास किया जाता है। एडजर्नमेंट मोशन, प्रिविलेज मोशन एंड कॉलिंग एडजर्नमेंट मोशन जो होता है ये भी सिर्फ लोकसभा में। प्रिविलेज मोशन एंड कॉलिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन ये सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। साल में 3 सेशंस होते हैं, तो हर सेशन में एक बार ये इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं ही करना है बट कर सकते हैं, और ये सिंपल मेजॉरिटी से ही पास होता है। इसको लाने के लिए 50 एमपी की ज़रूरत होती है। अगर 50 एमपी ने हाँ बोल दिया तो वो स्पीकर से परमिशन मांग सकते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन को एक्सेप्ट करने की। नो ग्राउंड्स, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई रीज़न होना चाहिए कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहते हैं। इट कैन बी इंट्रोड्यूस अगेंस्ट द वोल गवर्नमेंट, ये पूरे सरकार के खिलाफ होता है, ये किसी एक मिनिस्टर के अगेंस्ट नहीं लाया जाता। और अगर ये पास हो गया तो गवर्नमेंट रिज़ाइन करती है, पूरी की पूरी लोकसभा डिसॉल्व नहीं होती है, इलेक्शन नहीं होंगे फिर से, लेकिन जो सरकार है वो रिज़ाइन कर देगी। ट्रस्ट वोट, इसको हम कॉन्फिडेंस मोशन भी बोलते हैं। ये रूलिंग पार्टी लाती है। जब प्रेसिडेंट की जब हंग पार्लियामेंट होती है, जब लोकसभा में किसी की मेजॉरिटी नहीं होती है, तो प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ करके किसी को भी पीएम बना देते हैं। तो जो रूलिंग पार्टी होती है वो कॉन्फिडेंस मोशन उनको प्रूव करना होता है, तो इसको बोलते हैं ट्रस्ट, कि हम अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी होती है, और ये सिर्फ लोकसभा में ही कर सकते हैं। अगर नहीं कर पाए तो रिज़ाइन करना पड़ेगा सरकार को। मोशन ऑफ थैंक्स ये दोनों हाउस में लाया जाता है। जैसे प्रेसिडेंट 2 एड्रेस करते हैं, एक अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 86 एंड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 87। जो 86 का होता है वो ऑप्शनल होता है, और जो 87 का होता है ये मैंडेटरी एड्रेस होता है, कि जब इलेक्शंस लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं तो ये एड्रेस देना पड़ता है। और हर साल बजट सेशन जब होता है तब भी स्टार्टिंग में प्रेसिडेंट लोकसभा को एड्रेस करते हैं और लोकसभा को एड्रेस करते हैं। तो एड्रेस प्रेजेंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 87। और जो एड्रेस होता है ये दोनों हाउस को किया जाता है। द एड्रेस इज़ फॉलोड बाय वोटिंग इन बोथ द हाउसेस। प्रेसिडेंट ने एड्रेस किया दोनों हाउस को एज पर आर्टिकल 87, और फिर इफ़ इट इज़ नॉट पास्ड इन द लोकसभा द गवर्नमेंट मे हैव टू रिज़ाइन। और अगर ये लोकसभा में पास नहीं हुआ तो गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि मोशन ऑफ थैंक्स क्या बताता है, इसमें प्रेसिडेंट बताते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में, अचीवमेंट के बारे में, फ्यूचर गोल्स के बारे में। और अगर ये पास नहीं हो रहा है इसका मतलब ये है कि एमपी मेजॉरिटी में नहीं है सरकार, इसीलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है। इसके बाद एडजर्नमेंट मोशन, इट इज़ अलाउड ओनली इन लोकसभा, ये सिर्फ लोकसभा में होता है, और इसके जैसा सिमिलर राज्यसभा में होता है, बट उसको बोलते हैं रूल नंबर 267। लोकसभा में एडजर्नमेंट मोशन लाया जाता है और राज्यसभा में लाया जाता है रूल 267। एटलीस्ट इसके लिए भी 50 एमपीज मस्ट सपोर्टेड। एडजर्नमेंट मोशन के लिए 50 एमपी हाँ बोलना चाहिए। इससे क्या होता है कि इट सस्पेंड द एजेंडा ऑफ द डे। जो भी काम चल रहा है लोकसभा में, जो भी डिस्कशन चल रहा है, कोई भी डिबेट चले, तो ये क्या करता है, रोक देता है। टू अलाउ डिबेट ऑन द टॉपिक हाईलाइटेड इन द मोशन, कि जो मुद्दा चल रहा है उसको रोक के ये जो 50 जिसने जो एडजर्नमेंट मोशन लाए हैं वो जो जिस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं वो उस टॉपिक को सामने रख सकते हैं। टू अलाउ द डिबेट ऑन द टॉपिक हाईलाइटेड इन द मोशन, ठीक है। इट शुड इन्वॉल्व रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये दर्शाता है कि
एज पर आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3 जो हमारी सरकार इंडिया में कौन सी यूज़ होती है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। तो इसका मतलब है कि जो सरकार है वो रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट के टुवर्ड्स, तो इसलिए ये लाया जाता है। privilege motion, it is concerned with the breach of parliamentary privilege. It is moved by a member when he feels that another member has committed a breach of privilege of the house member committee and the punishment can range from suspension to expulsion. इसका मतलब ये है कि अगर किसी मेंबर ने कुछ ब्रीच किया है, मतलब उल्लंघन किया है हाउस का, मेंबर का या किसी कमेटी का, तो ये प्रिविलेज मोशन लाया जाता है उसके खिलाफ, और एज अ पनिशमेंट जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं उसको सस्पेंड भी कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। तो इसकी पनिशमेंट में एक्सपल्शन भी आता है कि आपको एमपी के पद से भी निकाल सकते हैं। कॉलिंग अटेंशन मोशन क्या होता है? It gives member an opportunity to bring to the surface the failure and inadequate action of government on a matter of urgent public importance. अगर ये पहली बात तो ये इंडिया का इनोवेशन है, ये 1954 में इंडिया का खुद का इनोवेट किया हुआ है। इसके अंदर अगर कि कोई अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस पे मुद्दे पे बात करनी है तो कॉलिंग अटेंशन मोशन लाया जा सकता है। ये इधर हाउस राज्यसभा में भी ला सकते हैं और लोकसभा में भी ला सकते हैं। सेंसर मोशन, इसमें क्या होता है कि डांट पीटती है किसको? मिनिस्टर्स को, सरकार को। अगर इट कैन बी इंट्रोड्यूस, पहली बात तो ये लोकसभा में ही होता है, और क्योंकि सरकार जो होती है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के टुवर्ड्स, तो इसीलिए ये सेंसर मोशन, डांट फटकार का मोशन जो किसकी तरफ कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में। इट कैन बी इंट्रोड्यूस अगेंस्ट बोथ द एंटायर गवर्नमेंट, पूरी सरकार के खिलाफ भी लाया जा सकता है, और इंडिविजुअल मिनिस्टर के। वहीं जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था वो सिर्फ और सिर्फ एंटायर गवर्नमेंट के खिलाफ लाया जाता है, इंडिविजुअल मिनिस्टर के खिलाफ नहीं लाया जा सकता। और अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ था तो गवर्नमेंट जो होती है रिज़ाइन करते हैं, बट सेंसर मोशन जब पास होता है तो यहाँ पे सरकार जो होती है उसको रिज़ाइन नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे सिर्फ इट अमाउंट टू सीवियर रिप्रीमेंट, इसको मतलब कि सिर्फ डांट के, क्रिटिसाइज करके उनको बिठा दिया जाता है। स्पेसिफिक ग्राउंड हैव टू बी प्रोवाइडेड फॉर इट्स इंट्रोडक्शन। नो कॉन्फिडेंस मोशन में स्पेसिफिक ग्राउंड मेंशन नहीं करने होते, बट सेंसर मोशन में स्पेसिफिक ग्राउंड मेंशन करने होते हैं। प्रीलिम्स 2014 का क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन इंडिया। देयर इज नो मेंशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। करेक्ट। इसका कोई भी मोशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है। अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ये रूल्स ऑफ लोकसभा और राज्यसभा में दिए हुए हैं। अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा ओनली। येस, इट इज़ करेक्ट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट टू। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।